हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर का 201 है। आप पार्ट नंबर 200 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर आपको नीचे एक संबंधित संख्या दिए जो 8 है ना 81 से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से आपको बताना है कि जो 64 है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि जो 8 है ना 81 से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो 8 को क्या करते हैं, अगर 8 में किससे गुना करेंगे कि आपको 81 आ जाएगा। देखिए अगर 8 में 8 से गुना करेंगे तो कितना आता है, 64 होता है। कितना है, 64 होता है। अगर उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यानी 8 9 72 होता है। अगर इसमें क्या करेगा कि 9 से गुना करेंगे, 8 9 72 होता है। कितना, 72 हो गया। तो किससे गुना करेंगे, तो यहाँ पर मान लीजिए अगर गुना 10 ले करते हैं, किससे करते हैं, 10 ले गुना करेंगे। जब 10 ले गुना करेंगे और प्लस 1 जोड़ देंगे तो कितना गया, 81 आ गया। यानी 10 में यानी 8 ले 10 ले गुना करेंगे तो देखिए ये कितना गया, 80 हो गया। और प्लस में 1 जोड़ेंगे तो कितना गया, 81 आ गया। ठीक, लेकिन हमको उसी प्रकार से इसको भी यानी क्या करना होगा, गुना करना होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 64 दे। ठीक, अगर 64 को हम क्या करेंगे, 10 ले गुना करते हैं और प्लस क्या करेंगे, 1 को जोड़ देंगे। तो जब 10 ले गुना करेंगे तो कितना गया, 640 हो गया। और 640 में 1 जोड़ देंगे तो कितना गया, यानी 641 आ गया। देखिए 641 किसी ऑप्शन में दिया है, किसी ऑप्शन में नहीं दिया है। यानी इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब कि इस तरह से फॉलो आपको नहीं करेगा। किस तरह से आपको फॉलो करेगा, आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना होगा। यानी आसान तरीका से देखिए आपको समझाते हैं। इसमें करना क्या है, देखिए इसमें कुछ करना नहीं है। देखिए यहाँ पर 8 किसका क्यू स्क्वायर के लगभग दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यानी 8 दिया, ठीक क्या दिए, 8 दिए। तो 8 को देखिए अगर 2 का क्या करते हैं, 2 का क्यू करते हैं तो देखिए 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 आ गया। कितना है, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, यानी 2 का क्यू करने पर 8 आ जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, 81 लिख रहा है। क्या लिख रहा है, 81 लिख रहा है। 81 किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए तो यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर देखिए 3 का क्या करते हैं, 3 का पावर 4 रखते हैं। तितली के 9, 9 तिया 27, 27 में क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 81 आ गया। कितना गया, 81 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए 64 किसका यानी स्क्वायर है क्यू का लगभग दिख रहा है। तो देखिए 64 हो गया, तो 64 किसका हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 4 का क्या करता है, क्यू करता है। यानी 4 को 16, 16 चौके 64, कितना का, 4 को 16, 16 चौके 64 हो गया। लेकिन इससे पहले देखिए यहाँ पर आप प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा जो यानी संख्या को रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए 2 किया है। ठीक, 2 का क्यू क्या है, फिर 3 का क्या किया, 4 यानी पावर 4 लिखा है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या किया, 1 बढ़ाया है, इसमें क्या किया, 1 बढ़ा दिया है। ठीक, 1 जोड़ दिया है। उसी प्रकार से देखिए 4 दिया है। ठीक, यानी 4 का क्यू किया है। तो अब की बार क्या करेंगे, 1 को जोड़ेंगे। जब 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 का क्या हो जाएगा, 5 के पावर 4 हो जाएगा। 5 के पावर क्या हो जाएगा, 4 हो गया। तो 50 25 हो गया, फिर 50 25, यानी 25 25 ले गुना करेंगे तो कितना आता है, 625 आता है। कितना आता है, 625 आ गया। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या हो जाएगा, 625 हो जाएगा। तो 625 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा देगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको क्या दिया, एक संबंधित शब्द दिया है। रोटी जो है ना आपको गेहूं से संबंधित है। उसी प्रकार से बताना है कि ईंट जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर अब वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 10 प्रश्न में से कितने प्रश्न आपने सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, रोटी जो है ना, रोटी आपको गेहूं से संबंधित है। तो रोटी जो है वो गेहूं से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए रोटी का निर्माण किससे होता है, यहाँ पर देखिए क्या लिखता है, निर्माण लिखता है। क्या होगा, निर्माण। जो रोटी का निर्माण होता है ना, तो रोटी का निर्माण आपको गेहूं से होता है। किससे होता है, गेहूं से होता है। उसी प्रकार से ईंट का निर्माण किससे होगा, ठीक, तो ईंट का निर्माण किससे होगा, तो ईंट का निर्माण किससे होता है, मिट्टी से होता है। किससे होता है, मिट्टी से होता है। किससे, मिट्टी से। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर निर्माण लिखना है। ठीक, क्या लिखना है, निर्माण को लिखना है। यहाँ पर निर्माण लिखेंगे। ठीक,
ये क्या होगा, निर्माण हो गया। देखिए जिस प्रकार से रोटी का निर्माण गेहूं से होता है, उसी प्रकार से ईंट का निर्माण किससे होगा, मिट्टी से होता है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, मिट्टी को रखेंगे, क्या रखेंगे, मिट्टी को। तो मिट्टी देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। देखिए नीचे आपको 5 शब्द दिए, इन पांचों शब्द को आपको क्या करना है, यानी सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए अभी जो आपको क्या दिए 1 2 3 4 5, ये आपको क्या लिखा है, वर्षा लिखा है, बाढ़ लिखा है, दबाव लिखा है, बचाना लिखा है और मदद लिखा है। ये पांचों आपको क्या दिख रहा है, पांचों शब्द आपको अभी सार्थक क्रम में नहीं दिया है, हमको क्या करना है, सार्थक क्रम में सजाना है। तो देखिए सार्थक क्रम में किस प्रकार से सजाते हैं, यानी सार्थक क्रम का मतलब क्या, बढ़ते क्रम में, यानी सबसे पहले कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, ठीक उसके बाद कौन होगा। तो देखिए सार्थक क्रम का मतलब वही होता है। तो सार्थक क्रम में क्या करेंगे, यानी अनुक्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि क्या दिया, इसमें पहला में क्या दिया, वर्षा दिया है, दूसरा में क्या दिया, बाढ़ दिया है, तीसरा में क्या दिया, दबाव दिया है, चौथा में यानी बचाना दिया है और पांचवा में क्या दिया, मदद दिया है। तो सबसे पहले इसमें कौन सा होगा, सबसे पहले कौन सा होगा, देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, दबाव होगा, क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, दबाव होगा। सबसे पहले दबाव, तो दबाव कितने पद है, 3 पद है, ठीक दबाव हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या होगा, दबाव के बाद में क्या आएगा, तो दबाव के बाद में वर्षा होगा, क्या होगा, वर्षा होगा, दबाव के बाद में यानी वर्षा होगा। यहाँ पर क्या होगा, वर्षा, तो वर्षा किस में दिया है, 1 में दिया है, ठीक। उसी प्रकार से देखिए दबाव के बाद में फिर क्या आएगा, बाढ़ आएगा, क्या आएगा, बाढ़ होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाढ़, बाढ़ को 2 पद दिया है, ठीक। उसी प्रकार से देखिए फिर उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, बचाना आएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, बचाना को लिखते हैं, ठीक, यानी बचाना हो गया। देखिए बचाना, तो बचाना कितने पद है, 4 पद है। उसके बाद में फिर क्या आएगा, मदद होगा। यहाँ पर क्या होगा, यानी मदद लिखेगा, क्या लिखेगा, यानी मदद हो गया, ठीक। तो मदद कितने पद है, 5 पद है। देखिए 5 हो गया। देखिए इसको यानी क्या करें, यानी सार्थक आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद में देखिए इसको क्या करें, आरोही क्रम में सजा दिए। तब इसको सजाने के बाद में देखिए क्या दिख रहा है, यानी सबसे पहले क्या आएगा, यानी सबसे पहले दबाव होगा, दबाव के बाद में बारिश होगा, यानी वर्षा होगा, वर्षा के बाद में बाढ़ आ जाएगा, बाढ़ के बाद में बचाना होगा, ठीक। बचाने के बाद में फिर मदद होगा, क्या होगा, मदद होगा। देखिए ये बढ़ते क्रम में सजा दिए। तो बढ़ते क्रम में सजाने के बाद में आपको क्या दिखा, यानी देखिए यहाँ पर दिख रहा है, कितना दिख रहा है, देखिए यहाँ पर 31,245। तो 31,245 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी 31,245, 31,245 यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि 4 बिंदुओं के विपरीत कौन सी बिंदु संख्या होगी। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया, एक पासा दिया, ठीक। इन पासा में आपको बताना है कि क्या दिया, इसमें एक पासा दिया, ठीक, यानी 2 पासा दिए, 2 पासा यानी एक ही पासा का 2 स्थितियाँ दिया है। इसमें बताना है कि 4 के बिंदु यानी 4 के विपरीत कौन सी यानी संख्या आएगी, उसी को ज्ञात करना है, ठीक। देखिए 4 बिंदु दिया है ना आपको, 4 बिंदु के यानी 4 बिंदु के विपरीत कौन सी बिंदु होगा उसको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि ये जो आपको पासा दिया है ना, इन पासा में आपको देखेंगे कौन किसका विपरीत होता है। देखिए यहाँ पर इस पासा में देखिए इसमें 2 गोला मिल रहा है, इसमें 4 है और इसमें कितने 5 है, और इसमें देखिए 1 मिल रहा है, इसमें 3 मिल रहा है, इसमें 5 मिल रहा है। देखिए जोन आपको दोनों पासा में देखिए यानी दोनों फलकों में क्या करेंगे, दोनों पासा में आपको मिलाएंगे, क्या करेंगे, इसमें दोनों में मिलाएंगे कौन सा आपको कॉमन मिल रहा है। देखिए जो दोनों में एक समान मिलेगा वो क्या होगा, एक दूसरे का विपरीत होता है। देखिए ऐसे इसमें क्या मिल रहा है, 5 दिया है, इसमें 5 दिया है और देखिए इसमें भी 5 दिया है, क्या हो गया, दोनों आपस में क्या है 5-5 है। जब दोनों आपस में 5-5 है तो यहाँ पर क्या रखेंगे, देखिए 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 के विपरीत आपको 5 हो गया, क्या हो गया 5 हो गया। लेकिन उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या दिखे 4 का विपरीत क्या हो जाएगा 3 हो गया, यानी 4 का विपरीत क्या दिख रहा है, यहाँ पर क्या हो गया 3 हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से 2 का विपरीत क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो गया, यानी 2 का विपरीत क्या होगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या रखेंगे 1 रखेंगे, एक क्या गया ये विपरीत रखेंगे, क्या रखेंगे विपरीत हो गया, ये क्या है विपरीत है। देखिए यहाँ पर विपरीत हो गया। देखिए यहाँ पर देखिए तरीका होना चाहिए, जब दोनों जो पासा है एक ही पासे के 2 फलक दिया है, जब एक ही पासे का 2 फलक दिया है तो इसमें देखेंगे कि कौन आपको दोनों में कॉमन मिल रहा है। तो कॉमन आपको 5-5 मिल रहा है, इसमें भी 5 है, इसमें 5 है, 5 का विपरीत 5 हो गया। उसके बाद में क्या हो गया, यानी 4 दिया, 4 का विपरीत क्या हो गया 3 हो गया, और 2 का विपरीत क्या हो गया 1 हो गया। देखिए यहाँ पर हो गया। अब इसके बाद में आपको सवाल क्या पूछा है,
आपके सवाल पूछा है कि 4 बिंदु हो, यानी 4 बिंदुओं के विपरीत कौन सी बिंदु होगी, तो 4 बिंदु के विपरीत कौन सा बिंदु आया, देखिए 4 विपरीत यानी 4 बिंदु के, तो देखिए 4 बिंदु हो गया, 4 बिंदु के विपरीत कौन सा दिख रहा है, 3 दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है, 3 दिख रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए 4 का विपरीत क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, यानी 4 का विपरीत क्या होगा, 3 होगा, तो 3 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में यानी सही वेन आरेख ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर आपको नीचे यानी 3 शब्द दिया है, यानी चूना दिया है, सीमेंट दिया है, ईंट दिया है, इन तीनों को आपस में किस प्रकार से संबंधित है और कौन सा इन 4 ऑप्शन में से वेन डायग्राम बनेगा, आपको इसी को ज्ञात करना है। देखिए तो ज्ञात किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले इसमें क्या देंगे, सबसे पहले शब्द को ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिख रहा है, चूना दिख रहा है, सीमेंट दिख रहा है और ईंट दिख रहा है। इन तीनों शब्द को ध्यान से देखने के बाद में आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है, देखिए इन तीनों शब्द में से कॉमन कौन सा मिल रहा है, देखिए तीनों में से कॉमन आपको किसी प्रकार से नहीं मिल रहा है, क्योंकि देखिए चूना हो गया, तो यहाँ पर मान लीजिए क्या रखते हैं, चूना को रख लेते हैं, ये क्या हो गया, चूना हो गया, ठीक, क्या हो गया, चूना को रखते हैं, ठीक, चूना हो गया। चूना जो है ना, चूना आपको ईंटा से संबंधित है यानी सीमेंट से संबंधित है, तो नहीं है, चूना जो है ना आपको सीमेंट से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, यानी सीमेंट को रखेंगे, क्या होगा, सीमेंट। जो चूना है आपको सीमेंट से संबंधित नहीं है और जो सीमेंट है वो ईंट से संबंधित नहीं है, ठीक है, ईंट से यानी संबंधित नहीं है, क्या हो गया, ईंट से संबंधित नहीं है, यानी तीनों क्या दिख रहे हैं, तीनों आपको अलग अलग दिखेगा, क्योंकि चूना अलग हो गया और सीमेंट भी अलग हो गया और ईंटा भी अलग हो गया, ईंट भी क्या हो गया, अलग हो गया, क्योंकि तीनों आपको अलग अलग है, तीनों आपस में किसी प्रकार से संबंधित नहीं है, तो तीनों क्या होगा, अलग हो गया। तो तीनों जब अलग हो गया तो इस तरह का वेन डायग्राम देखेंगे ना, किस ऑप्शन में बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका तीनों अलग अलग किस यानी ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए सरोज की उसकी ऊपर से यानी 26वां तथा नीचे से उस यानी 29वां स्थान है, यानी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखिए यहाँ पर आपको सवाल क्या पूछा है, सवाल को एक बार अच्छे तरीके से समझते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि सरोज का उसकी ऊपर से स्थान क्या है, 26वां है, सरोज की ऊपर से स्थान कितने हैं, 26वां आते हैं, यहाँ पर 26 को रखेंगे ऊपर से। अब बोल रहा है कि तथा नीचे से उसका स्थान क्या है, 29वां है, नीचे से क्या है, 29वां है, नीचे से क्या है, 29वां है। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, पूछेगा कि ऊपर से दे दिया है, नीचे से भी दे दिया है और पूछेगा कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। इसमें करना क्या है, दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे और इसमें क्या करेंगे, -1 कर लेंगे, दोनों को आपस में जोड़ के -1 करते हैं। देखिए ऊपर से भी स्थान दे दिया है 26वां, नीचे से आपको 29वां दे दिया है। अब पूछ रहा है कि इसमें कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। अगर इस तरह का सवाल पूछेगा तो दोनों को क्या करेंगे, 26 को 29 को आपस में जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद में क्या करेंगे, 1 से यानी क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। देखिए इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी 9 हो गया, 9 में से क्या करते हैं, 5 को घटा लेते हैं, यानी जब 9 में से 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी यहाँ पर कितना बच जाएगा, तो यहाँ पर आपको 3 हो गया, कितना हो गया, 3। यानी देखिए इसको क्या करें, आपस में जोड़ना है, इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो गया, यानी कितना हो गया, 15 हो गया, कितना हो गया, 15 के 5 है, 3 दूनी के 4 1 5 हो गया, कितना गया, 55 आ गया। और 55 में से क्या करेंगे, 1 को माइनस करेंगे, जब 1 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 54 आ गया, कितना गया, 54 आ गया। तो आपसे पूछा क्या है कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो कुल विद्यार्थी कितना गया, यानी कुल विद्यार्थी कितना गया, तो कुल विद्यार्थी 54 को गया, कितना गया, 54 को। तो 54 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए किसी कूट में यानी ABC को DEF लिखा जाता है, उसी कूट में यानी XYZ को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि किसी कूट भाषा में यानी ABC को DEF लिख रहा है, उसी भाषा में आपको बताना है कि X यानी YZ को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले इसमें देखेंगे कि AB जो है ना DEF किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, A लिखा है, उसके बाद में क्या लिख रहा है, B लिख रहा है, फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पर थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, ठीक, देखिए यहाँ पर A हो गया, इसके बाद में क्या लिख रहा है, B लिख रहा है, फिर उसके बाद में C लिख रहा है। ये आपस में किस प्रकार से संबंधित है, यानी क्या लिखा जाता है, ठीक, यहाँ पर देखिए क्या लिखा जाता है, तो यहाँ पर क्या लिखा जाता है, यहाँ पर D है,
डी के बाद में ई है, फिर उसके बाद में एफ है। क्या लिख रहा है? एफ लिख रहा है। देखिए जो आपको ए बी से है, ए बी सी जो है ना, ए बी सी और डी ई एफ से लिखा जाता है, डी ई एफ लिखा जाता है। उसी भाषा में आपको एक्स वाई जेड को लिखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि ए बी सी को किस प्रकार से लिख रहा है। ए कितने पाता है? एक पाता है। बी यानी बी कितने पाता है? दो पा। इसका क्या है? स्थानीय मान लिख रहे हैं, ठीक। और सी कितने पाता है? तीन पाता है। तो आपको क्या लिख रहा है? डी लिख रहा है। देखिए ए से क्या लिख रहा है? ए से आपको डी लिख रहा है, तो डी कितने पाता है? चार पाता है। तो जब एक से यानी चार लिख रहा है, ए से चार लिख रहा है, यानी एक से क्या लिख रहा है? चार लिख रहा है। और डी से क्या लिख रहा है? यानी ए से डी लिख रहा है। इसमें कितना जोड़ रहा है? देखिए एक में क्या करेंगे? तीन को जोड़ देते हैं, कितना आ गया? चार आ गया। उसी प्रकार से देखिए बी से क्या लिख रहा है? ई लिख रहा है, तो ई कितने पाता है? पांच पाता है। ई कितने पाता है? पांच पाता है। अब बी कितने पाता है? दो पा। तो जब दो में से क्या करेंगे? दो में कितना जोड़ेंगे कि पांच आ जाएगा? तो दो में क्या करते हैं? तीन को जोड़ देते हैं, तो पांच आ गया। उसी प्रकार से देखिए सी दिया, ठीक। यानी सी से क्या लिख रहा है? एफ लिख रहा है। तो एफ कितने पाता है? एफ कितने पाता है? तो एफ आपको छः पाता है। तो देखिए तीन तीन इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ गया? छः गया। देखिए सी को क्या लिख रहा है? एफ लिख रहा है। यानी इसमें क्या कर रहा है? यानी ए बी सी में तीन को प्लस किया है, तो डी ई एफ लिखा है। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे? उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी एक्स लिखा है, फिर वाई लिखा है, फिर जेड लिखा है। इसमें भी हम क्या करेंगे? तीन को जोड़ देंगे। जब तीन को सब में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अगला यानी अगला क्या, अगला अक्षर लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर एक्स, देखिए सबसे पहले कहते हैं एक्स कितने पाता है? एक्स, तो एक्स आपको 24 पाता है। कितने पाता है? 24 पर। वाई कितने पाता है? 25 पर। और जेड कितने पाता है? 26 पर। तो क्या करेंगे? इसमें तीन जोड़ देंगे। 24 में जब तीन जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 27 आ जाएगा। कितना आ गया? 27 आ गया। लेकिन आपको 26 तक ही दिया रहता है, तो 26 तक दिया रहता है, तो 26 तक कितना होगा? जेड होगा। और जेड में फिर एक और जोड़ेंगे तो कितना आ गया? ए आ जाएगा। यानी एक्स में क्या करेंगे? एक्स में तीन जोड़ेंगे तो कितना आ गया? ए आ जाएगा। कितना आ गया? ए आ जाएगा। ए कितने पाता है? एक पाता है, ठीक। उसी प्रकार से देखिए वाई दिए, वाई में क्या करेंगे? यानी 25 पर दिए, तो 25 में क्या करेंगे? तीन को जोड़ेंगे। जब 25 में तीन को जोड़ देते हैं तो कितना आ गया? 28 हो गया। लेकिन 28 तो आपको अक्षर में रहता नहीं है, कितना है? 26 तक रहता है। तो 26 में 26 हो गया, जेड हो गया। और उसके बाद में ए बी कितना होगा? ए बी यानी 25 हो गया ना, 25 एक 26 हो गया। और ए बी कितना आ गया? बी आ गया। यहाँ पर कितना आ जाएगा? बी आ जाएगा यहाँ पर। यानी बी कितने पाता है? दो पा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर जेड लिख रहा है, जेड हो गया। तो जेड में क्या करेंगे? जेड में भी तीन को जोड़ेंगे। जब 26 में तीन को जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 29 हो गया। लेकिन 29 तो आपको दिया नहीं है, तो जेड हो गया इतना तक। और ए बी सी कितना आएगा? तीन इसमें जोड़ देंगे। देखिए 26 हो गया। 26 के बाद में फिर क्या आएगा? ए आएगा ना, यानी जेड के बाद में फिर क्या आता है? ए बी सी। यहाँ पर क्या आ गया? सी आ गया। सी कितने पर? तीन पाता है। तो आपसे सवाल वही पूछा है। आपसे क्या सवाल पूछा है कि ए बी सी जो है ना, ये डी ई एफ से लिखा जाता है। उसी प्रकार से जो आपको ए यानी एक्स वाई जेड है ना, वो कैसे लिखा जाएगा? तो आपको देखिए ए बी सी से लिखा जाएगा, ठीक। यानी ए बी सी लिखा जाएगा, ठीक। तो ए बी सी देखेंगे ना किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यानी ए बी सी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए निम्न आकृति में कितने त्रिकोण हैं। देखिए इस नीचे आपको एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना है कि कितने त्रिभुज है। देखिए यहाँ पर त्रिभुज को इसमें गिनेंगे, इस आकृति में त्रिभुज को गिनेंगे कि कितने इसमें आकृति में त्रिभुज दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज हो गया, इसको दो रखते हैं, इसको क्या रखते हैं? यहाँ पर ये तीन हो गया, ये चार हो गया, ये पाँच हो गया। अभी कितना दिख रहा है? पाँच दिख रहा है। पाँच के बाद में एक इधर से दिखेगा, ये कितना हो गया? छः हो गया। छः के बाद में एक इधर से दिखेगा, कितना हो गया? सात हो गया। अभी आपको त्रिभुज कितना दिख रहा है? यानी ये छः हो गया, ये वाला कितना गया? सात आ गया। अभी त्रिभुज कितना दिख रहा है? सात दिख रहा है। सात के बाद में देखिए और कहीं त्रिभुज आपको दिख रहा है। सात हो गया। सात के बाद में देखिए ये वाला एक त्रिभुज दिख रहा है, कितना हो गया? आठ हो गया। ये कितना हो गया? आठ हो गया। और आठ के बाद में और दिख रहा है, अब देखिए 8 हो गया। 8 के बाद में देखिए 8 हो गया ना, 8 के बाद में फिर अब त्रिभुज और दिखेगा। 8 के बाद में कितना दिख रहा है? त्रिभुज। देखिए तो यहाँ से ज्ञात करते हैं। 8 हो गया। 8 के बाद में एक इधर से रखते हैं, एक इधर से रखते हैं। 8 हो गया और 8 है, एक इधर से कितना हो गया? 9 हो गया। कितना हो गया? ये वाला त्रिभुज कितना हो गया? 9 हो गया। ये त्रिभुज कितना हो गया? 9 हो गया, ठीक। कितना हो गया? 9 हो गया। 9 के बाद में एक देखिए, 9 के बाद में एक इधर से देखिएगा, कितना हो गया? 10 हो गया। कितना हो गया? 10 हो गया। ये वाला लेकर कितना हो गया? 10 हो गया, ठीक। अभी त्रिभुज कितना दिखा? 10 को त्रिभुज दिखा है। 10 के बाद में देखिए 10 हो गया, 10 हो गया ना। 10 के बाद में एक त्रिभुज और दिख रहा है, देखिए यहाँ से 10 हो गया। 10 के बाद में एक ई त्रिभुज दिखेगा, कितना हो गया? ई पूरा ई वाला कितना आ गया? 11 आ गया। कितना आ गया? 11 आ गया। ई त्रिभुज लेकर कितना हो गया? 11 गो। देखिए 11 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर एक बार वो यहाँ पर 10 त्रिभुज था ना, ये वाला त्रिभुज देखिए 10 था,
ठीक। ये वाला त्रिभुज क्या था, ये वाला आपको त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज आपको 10 था, क्या था 10 था। यहाँ तक अभी त्रिभुज कितना आया था, यहाँ तक अभी त्रिभुज आपको 10 आया था, कितना 10 गो, ठीक। कितना हो गया 10 गो। यहाँ पर कलर को चेंज कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर 10 गो था। 10 के बाद में जब इसको हम बनाए हैं, ये पीला वाला को रखे हैं, इसको क्या रखें 10 एक ही कितना गया 11 आ गया। 11 के बाद में टोटल देखिए 11 आ गया। 11 के बाद में देखिए एक ये बड़ा वाला लेंगे, क्या लेंगे बड़ा वाला, तो बड़ा वाला को लेंगे तो कितना हो गया 12 हो गया, कितना आ गया 12 आ गया। तो अभी आपको त्रिभुज कितना दिख रहा है 12 गो। इन आकृति में कितने त्रिभुज दिख रहा है 12 त्रिभुज दिख रहा है। तो 12 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 1 नवंबर को सोमवार है तो 25 तारीख को कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ पर बोल रहा क्या रहा है, अब मान लीजिए इसमें इसी में रखते हैं, यानी इसी साल में, यानी आज कितने तारीख है, ये नवंबर में बोल रहा है, क्या बोल रहा है नवंबर में बोल रहा है। ये 2024 चल रहा है, ठीक। 2024 में आपको नवंबर में, मान लीजिए नवंबर में 1 तारीख को सोमवार पड़ता है, तो आपको बताना है कि उसी महीने के 25 तारीख यानी नवंबर में 25 तारीख को कौन सा दिन होगा। देखिए सबसे पहले देखेंगे कि 1 नवंबर से लेकर 25 तारीख के बीच में कितने दिन होते हैं, ठीक, कितने दिन होते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें कितने दिन हो गए, इसमें आपको 24 दिन, कितना गया 24 दिन हो गया, क्योंकि एक माइनस भी करेंगे ना। देखिए किस प्रकार से आपको माइनस करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक, क्या करते हैं लिख लेते हैं आपको, यानी 1 हो गया, यानी 1 तारीख से लिखते हैं, ठीक, क्या लिखते हैं 1 तारीख हो गया, ठीक, तारीख यानी तारीख यहाँ पर ख लिखना है ना, ठीक। 1 तारीख हो गया, क्या होगा 1 तारीख, यानी 1 तारीख से, 1 तारीख से आपको 1 तारीख से 25 तारीख तक, यानी आप 25 तारीख तक लिखते हैं, ठीक, यानी 25 तारीख लिख देते हैं, ठीक, 25 तारीख तक, यानी 25 तारीख तक कुल संख्या है, यानी कुल संख्या, ठीक, क्या होगा कुल संख्या है, कुल दिनों की संख्या लिखते हैं, ठीक, क्या कुल दिनों की संख्या लिख लेते हैं, क्या रखें संख्या को रखते हैं, ठीक, कुल दिनों की संख्या। तो कुल टोटल दिन यानी 1 से लेके, यानी देखिए 1 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक कुल दिनों की संख्या कितना है 25 है, कितना है 25 है। लेकिन आपको 1 नवंबर तक दे दिया है, तो इसमें से क्या करेंगे 1 माइनस कर लेंगे, तो कितना बचेगा 24 दिन, कितना बचेगा 24 दिन हो गया, कितना हो गया 24 दिन। अभी जो आपका 24 दिन आ गया ना, इस 24 दिन में क्या करेंगे 27 ले भाग करेंगे, यानी 24 जो हो गया, यानी 24 में क्या करेंगे 24 को आपको 7 ले भाग करेंगे, 24 में क्या करेंगे 7 ले भाग करेंगे, क्योंकि 24 दिन आ गया और 24 में 7 से इसलिए भाग करेंगे कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, कितने एक सप्ताह में 7 दिन, कुल टोटल 24 दिन हो गया। 24 दिन में क्या करेंगे 7 को भाग कर लेंगे, जब 7 से भाग करेंगे यहाँ पर भाग करेंगे तो देखिए कितना का 17 के 21 हो गया, 17 के 21 हो गया, कितना 21 मर्द में कट गया, यानी 17 के 21, कितना शेष बचा, शेष आपको 3 बच गया। देखिए यहाँ पर शेष कितना बचा है, ठीक, तो शेष आपको कितना बचा 3 बच गया, यानी 17 के 21 हो गया, तो 24 दिया था, तो यानी 3 शेष बचा ना, 3 शेष बच गया। जो आपको 3 शेष बच गया, देखिए इनको यानी दिनों की संख्या होगा, और दिनों की संख्या में से क्या करेंगे 7 को भाग कर लेंगे, और जितना शेष बचेगा उसको क्या करेंगे सोमवार में जोड़ देंगे, क्या करेंगे सोमवार में जोड़ देंगे। तो 3 शेष बच गया, तो 3 को सोमवार में जोड़ देते हैं, 3 को जब सोमवार में क्या करेंगे जोड़ देंगे, जब सोमवार में 3 को जोड़ देंगे, देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक, यानी सोमवार हो गया, यहाँ पर क्या दिए सोमवार दिए, क्या दिए सोमवार दिए। तो सोमवार में क्या करेंगे 3 को जोड़ देंगे, जब सोमवार में 3 को जोड़ देंगे ना, तो आपको क्या जाएगा सोमवार के बाद में मंगल बुध बृहस्पति, यानी क्या गया बृहस्पतिवार आ गया। तो ये बृहस्पतिवार आ गया, यानी बृहस्पतिवार के मतलब क्या होता है गुरुवार, क्या गया गुरुवार होगा, क्या होगा यहाँ पर गुरुवार होगा। तो गुरुवार देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर आपको देखेंगे लुप्त संख्या कहाँ पर दिया है, देखिए यहाँ पर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, इन्हीं की जगह पर आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या जो ये प्रश्नवाचक चिन्ह पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, इससे पहले क्या करेंगे, इससे पहले देखेंगे कि इसके स्थान पर 62 किस प्रकार से लिखा है, इसी के स्थान पर फिर आपको 26 किस प्रकार से लिखा है। देखिए यानी क्या करते हैं 5 को और 3 को आपस में क्या करेंगे, और आपको 2 और 4 को आपस में क्या करेंगे कि 26 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 8 दिया है और 6 दिया है, इन दोनों को आपस में किस प्रकार से करेंगे कि आपको, और 4 और 5 को क्या करेंगे कि आपको क्या आ जाएगा 62 आ जाएगा। उसी प्रकार से आपको करना है, यानी 3 और 7 को क्या करेंगे और 8 को 5 को क्या करेंगे इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि किस प्रकार से आपस में संबंधित है। देखिए और 3 और 5 को क्या करते हैं आपस में जोड़ लेते हैं, तो 5 3 कितना गया 8 आ गया, और इसको जोड़ दें कितना गया, तो इसको क्या करते हैं इसको 4 2 6 हो गया, कितना का 6 हो गया, यानी कितना का 6 दूनी के 12 2 कितना का 14 आ गया। लेकिन आपको तो यहाँ पर 26 लिख रहा है, यानी जोड़ने पर नहीं हो रहा है, तो क्या करते हैं एक बार गुना करके देख लेते हैं। जब गुना करेंगे तो इसमें क्या आ गया
यानी 5×3 = 15 गया, कितना है 5×3 = 15 हो जाएगा। इसमें आपस में गुना करेंगे 15 हो गया, और 15 में और इसमें जो जो गुना करते हैं, देखिए तो 4 दूनी कितना आ गया 8 आ गया, कितना आ गया 4 दूनी की 8 आ गया। इसको आपस में जोड़ लेते हैं, जब इसमें आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो गया, यानी कितना हो गया 5 हो गया, तो 5 इसमें डालेंगे तो 25 हो गया, यानी 20 हो जाएगा। ठीक 20 हो गया, 20×4 = 24 हो गया, कितना गया आपको, यानी 23 आ रहा है। कितना है 5×3 = 8 है ना, 23 आ रहा है। यानी इसको आपको 26 लिख रहा है। यानी क्या करना है, गुना करने पर नहीं हो रहा है, जोड़ने पर भी नहीं हो रहा है, तो माइनस करने पर तो होगा नहीं। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, यानी थोड़ा सा आसान भाषा में इसको समझाते हैं आपको। देखिए इसमें क्या करेंगे, यानी इसमें करना कुछ नहीं, देखिए तिरछा तिरछी क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यानी 3 को, देखिए पहले क्या लिख रहे हैं 3 दिया है, 3 को और 2 को आपस में गुना कर लेंगे, फिर प्लस क्या करेंगे 5 को और 4 को आपस में गुना करेंगे। इन दोनों को क्या कर रहा है, आपस में तिरछा तिरछी गुना कर रहा है, क्या कर रहा है तिरछा तिरछी। देखिए 3 दूना कितना है 6 हो गया, और 4×5 कितना हो गया 20 आ गया। इन सबको जोड़ने पर देखिए कितना आ गया 26 आ गया, कितना आ गया 26 आ गया। यहाँ पर कितना आ गया 26, देखिए 26 आ गया ना। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर यानी देखिए 8 को और यहाँ पर क्या कहते हैं 4 को गुना कर लेते हैं, यानी 8 हो गया, और प्लस में क्या कहते हैं यहाँ पर गुना दिए, सॉरी यहाँ पर क्या दिए गुना का चिन्ह रखना है। ठीक गुना हो गया, फिर यहाँ पर 4 दिए, 4 से गुना करेंगे और प्लस में कितना हो गया 6 हो गया, और यहाँ पर गुना कितना दिए 5 दिए, यहाँ पर गुना कितना दिए 5 दिए। देखिए ये तिरछा तिरछी गुना कर रहा है और बीच वाली संख्या ला रहा है। ठीक तिरछा तिरछी गुना करने के बाद में बीच वाली संख्या को ला रहा है, तिरछा तिरछी दोनों को गुना कर रहा है, और गुना करने के बाद में दोनों को फिर जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा बीच वाली संख्या। देखिए यानी 8 को और 4 को गुना करेंगे तो 8 चौके कितना होता है 32 होता है, और यहाँ पर कितना हो गया 8 कितना होता है 6×5 कितना होता है 30 होता है, कितना होता है 30 होता है। देखिए इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया, यानी 62 आ गया, कितना गया 62 आ गया। यानी दोनों को आपस में क्या करेंगे तिरछा तिरछी गुना करके दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो कितना गया 62 आ गया। उसी प्रकार से क्या करते हैं इसको करते हैं, देखिए 7 को और 5 को आपस में गुना कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं। ठीक 7 हो गया, 7 को और 5 को गुना करेंगे और फिर प्लस में क्या करेंगे 8 को और 3 को गुना करेंगे तो 8 हो गया, फिर में गुना कितना दिया 3 दिया है। देखिए अब यहाँ पर 7×5 से कितना होता है 35 हो गया, और प्लस हो गया, यानी 38 का कितना हो गया 24 हो गया, कितना होगा 24 हो गया। इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो 5×4 कितना होता है 9 होता है। ठीक इसी प्रकार से 3×2 कितना होता है 5 होता है, कितना गया 59 आ गया। इन प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना आ जाएगा 59 आ जाएगा, इन प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना गया 59 हो जाएगा। तो 59 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका भी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।